नौकरानी हमेशा अच्छे कपड़े पहनती है और मालिक के सामने घर का काम करती है। आदमी ने अपनी गर्भवती पत्नी की ओर देखा, फिर मीठी मीठी बातें की और मन ही मन योजना बनाने लगा। नौकरानी उस आदमी की हरकतों से डर गई और जल्दी से बाथरूम से बाहर निकल गई। हालांकि दिलचस्पी रखने वाला मालिक उसे जाने नहीं देना चाहता था। उस रात वह महंगी रेड वाइन लेकर नौकरानी के कमरे में आया, नौकरानी को गिलास दिया और उसे एक गिलास वाइन पिलाई। नौकरानी ने एक घूंट लिया और एक ऐसा स्वाद चखा जो वह अपने जीवन भर के वेतन से भी नहीं चख सकती थी। इस समय उसे परिचारिका से बहुत ईर्ष्या हो रही थी। जब तक वह अपने सामने वाले व्यक्ति को थामे रहेगी, क्या वह भी उस धन संपत्ति की ओर एक कदम बढ़ा पाएगी जो उसे पूरी जिंदगी भर काम करने पर भी नहीं मिल सकती। मैं अब और नहीं रुक सकती। परिचारिका जुड़वा बच्चों से गर्भवती थी और इस महत्वपूर्ण क्षण में उत्तेजना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। एस ने इसके बारे में सोचा और आखिरकार परिचारिका की मां को ढूंढ निकाला। बहन जिन ने सब कुछ बताया जो उसने देखा था, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया बहुत शांत थी, क्योंकि वह जानती थी कि वह महिला एक गरीब घर की औरत है और उसके लिए अपनी बेटी की सारी जिंदगी देखभाल करना असंभव था। उसके परिवार के पास बहुत कम संपत्ति थी और पूरे परिवार को भोजन के लिए अपने दामाद के चेहरे पर नजर रखनी पड़ती थी। परिचारिका की भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए वह केवल यह दिखावा कर सकती थी कि उसे इसकी जानकारी नहीं है। दूसरी तरफ नौकरानी ने खुद को सावधानी से तैयार किया। हाल ही में मालिक के साथ उसकी नजदीकियों के कारण वह खुश दिख रही थी। उसे लगा कि मालिक उसे बहुत पसंद करता है। जब वह नाश्ता लेकर आई तो मालिक ने उसे आने के लिए कहा। नौकरानी पूरे आत्मविश्वास के साथ उसके पास गई, लेकिन मालिक ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बस उसे बिल लेने के लिए कहा। इस समय उसे आखिरकार एहसास हुआ कि वह उसकी नजर में सिर्फ एक खिलौना थी। जब वह उसके साथ काफी मजे कर लेता तो वह उसके साथ खेलने के लिए बस कुछ पैसे दे सकता था। आदमी ने उसे एक चेक देकर विदा कर दिया, लेकिन वह इतने कम पैसे में नानी की जगह किसी और को रखने के लिए तैयार नहीं था। उस दिन नौकरानी एक ऊंची जगह पर खड़ी थी और मैनेजर ने सीढ़ी गिरा दी। इसके बाद उसे तुरंत अस्पताल भेजा गया, जहां जांच में पता चला कि वह ठीक है। नौकरानी ने सोचा कि मालिक तभी आएगा जब उसकी चाची मुआवजे का चेक लेकर आएगी। नौकरानी निराश थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से डॉक्टर ने उसे बताया कि वह गर्भवती थी। उसने मालिक का बच्चा पैदा किया था। अब मालिक को उसे एक दर्जा देना होगा। हालांकि वह सुंदर नहीं थी, लेकिन उसने सोचा कि वह सुंदर थी। अप्रत्याशित रूप से यह सिस्टर जिन का विचार था कि उसे अस्पताल जाने दिया जाए ताकि यह पता चल सके कि वह गर्भवती है या नहीं। इस समय सिस्टर जिन को पहले से ही पता था कि वह गर्भवती है और उसने परिचारिका को सब कुछ बता दिया। परिचारिका अपने पति के स्वाद को बिल्कुल भी नहीं समझती थी। वह एक नौकरानी के प्यार में कैसे पड़ सकता था और उसके साथ यौन संबंध कैसे बना सकता था। अब नौकरानी चाहकर भी नहीं जा सकती थी, लेकिन नौकरानी जाना भी नहीं चाहती थी। जब वह विला में वापस आई तो उसे परिचारिका ने रोक लिया। उसे आखिरकार सच्चाई का पता नहीं चला और आखिरकार उसे पता चला कि उसका घोटाला सामने आ गया है, लेकिन उसे लगा कि अभी तक किसी को उसकी गर्भावस्था के बारे में पता नहीं है। इसलिए वह घर से बाहर निकाले जाने के डर से जल्दी से परिचारिका से माफी मांगने के लिए घुटनों के बल बैठ गई। सिस्टर जिन ने उसे एक चेक दिया और उसे जल्द से जल्द बच्चा गिराने के लिए कहा। तभी मालिक को पता चला कि वह पूरी तरह से गर्भवती थी, लेकिन उन्हें कैसे पता चला? परिचारिका ने उसे इस बारे में सोचने के लिए कुछ दिन दिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है, उसने उसे दी गई दवा में गर्भपात नाशक दवा मिला दी। जल्द ही परिचारिका के पेट में दर्द होने लगा और पूरा परिवार अस्पताल की ओर भागा। आंटी को पहले से ही अंदाजा था कि बच्चे को मारा नहीं जाएगा और वह नौकरानी को जाने नहीं देगी। दूसरी ओर परिचारिका ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। मालिक खुश दिखता था, लेकिन वह वास्तव में अपने दिल में बहुत असंतुष्ट था, क्योंकि उसकी पत्नी ने 1 वर्ष में 2 बच्चों को जन्म दिया था। वह एक ऐसा आदमी था जिसे कुछ भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन वह सिर्फ एक बेटा चाहता था। उसकी पत्नी ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। उसके माता पिता ऊपर से खुश होने का दिखावा करते थे, लेकिन घर पहुंचते ही वे खाने के दौरान चीजों को तोड़ना शुरू कर देते थे, क्योंकि वह एक बेटा चाहता था। इस समय उसने बाथरूम में शोर सुना। उसने दरवाजा खोला और देखा कि नौकरानी बाथटब में नहा रही थी। जब उसने उसे देखा तो वह बिल्कुल भी घबराई नहीं
और उसने उसे अपने साथ शराब पीने के लिए भी आमंत्रित किया। मालिक ने उसे कभी गंभीरता से नहीं लिया था और उसे समझ में नहीं आया कि उसे अचानक यह कहने का आत्मविश्वास कहां से मिला कि वह मालिक की मर्जी के बिना गर्भवती थी। उसके शरीर के नीचे से अचानक खून बहने लगा और मालिक ने तुरंत किसी से नौकरानी को अस्पताल भेजने के लिए कहा। बच्चे को रखने के लिए नौकरानी ने सोचा कि मालिक उसकी परवाह करता है, लेकिन उसकी चाची ने स्पष्ट रूप से देखा कि मालिक सिर्फ एक बेटा चाहता था। दुर्भाग्य से सिस्टर जिन अस्पताल में इंतजार कर रही थी और उसने नौकरानी के बच्चे को गिराने के लिए डॉक्टर को रिश्वत दी। जब मालिक को सच्चाई पता चली तो वह क्रोधित हो गया। एक झूठी मुस्कान के साथ उसने सिस्टर जिंग से पूछा कि वह कौन होती है उसके बच्चे को गिराने वाली। सिस्टर जिन, जब उसने देखा कि उसके दामाद का किसी और के साथ संबंध है तो वह बहुत क्रोधित हुई और हो सकता है कि बच्चा उसका हो ही ना। अस्पताल से एक आंटी नौकरानी से मिलने आई और उसे बिस्तर पर अकेले लेटे हुए और पीला चेहरा देखकर बहुत पछतावा हुआ। उसने नौकरानी को सब कुछ बताया, जिसमें उसने मालिक के साथ संबंध के बारे में जो कुछ भी पता लगाया था, और महिला मालिक जो चीनी दवा ले रही थी वह भी शामिल था। और उस आदमी के अपने प्रति रवैये को देखते हुए उसे उम्मीद थी कि वह ठीक हो जाएगी और इस मुसीबत भरी जगह से निकल जाएगी। हालांकि वह पागल थी और अपने कमजोर शरीर को घसीटते हुए विला में वापस चली गई। उसने जुड़वां बच्चों को उठाया और मालिक द्वारा पकड़ लिया गया जो वहां आया था, लेकिन नौकरानी ने बस बच्चों को धीरे से उसे सौंप दिया और फिर दूसरे को उठाकर उसे मालिक को दिखाया। नीचे का परिवार लिविंग रूम में इकट्ठा हुआ। मालिक और चाची ने इस्तीफा देने का अवसर लिया। ये अमीर लोग अभी भी फूलों से खेल रहे थे और उसे उसका इंतजार करना पड़ा। वह अचानक दूसरी मंजिल पर दिखाई दी। पुरुष मालिक ने देखा कि वह अच्छी हालत में नहीं थी। उसे नौकरानी को मुआवजा देने के लिए अतिरिक्त पैसे दिए गए और फिर उसने सबके सामने खुद को फांसी लगा ली। फिर उसके शरीर में आग लग गई। पता चला कि उसने बहुत समय पहले खुद पर पेट्रोल डाला था। उसे उम्मीद थी कि उसकी मौत उनके लिए हमेशा के लिए दुस्वप्न बन जाएगी। इतना सब कुछ होने के बाद भी मालिक को देखने पर पता चलता है कि वह अभी भी बहुत भोला है। मालिक के परिवार के पास एक बड़ा विला है और फिर भी वे एक समृद्ध और आरामदायक जीवन जीते हैं।